गौतम बुद्ध नगर की एसडीएम दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन के मामले में यूपी सरकार ने बनाई 5 सदस्यों की जांच कमेटी। 5 सदस्यों की ये जांच कमेटी नोएडा खनन मामले और इस पर दुर्गा शक्ति नागपाल द्वारा की गई कार्रवाई की जांच करेगी। ये कमेटी 2 दिनों में सौंपेगी रिपोर्ट। गौतम बुद्ध नगर की एसडीएम दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन को लेकर सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को चिट्ठी लिखी है, जिसमें सोनिया ने पूछा है कि क्या इस मामले में केंद्र सरकार दखल दे सकती है। अफसोस जताते हुए सोनिया ने ये भी कहा कि ईमानदार अफसर के साथ ऐसा होना नहीं चाहिए। आईएएस दुर्गा शक्ति के निलंबन पर मचे बवाल को एसपी नेता नरेश अग्रवाल ने मीडिया का करा धरा करार दिया है। अग्रवाल इससे पहले सरकार के फैसले को सही ठहरा चुके हैं। एसपी नेता नरेंद्र भाटी का सामने आया एक और सफेद झूठ। आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल के सस्पेंशन करवाने के दावे से पलटे एसपी नेता नरेंद्र भाटी ने कादलपुर के मस्जिद का शिलान्यास किया था। भाटी ने 3 दिन पहले ही दावा किया था कि उन्होंने कादलपुर के धर्मस्थल का शिलान्यास किया ही नहीं था। तेलंगाना गठन का रास्ता साफ होने के बाद अब गोरखालैंड की मांग तेजी पकड़ती जा रही है। गोरखालैंड मोर्चा ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। इस हड़ताल की वजह से पूरे इलाके में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अलग गोरखालैंड राज्य बनाने की मांग कर रहे नेताओं ने आज केंद्रीय मंत्री शरद पवार से मुलाकात की। इन नेताओं का कहना है कि गोरखालैंड की मांग तेलंगाना से भी पुरानी है, लेकिन केंद्र सरकार उनकी आवाज को अनसुना कर रही है। ट्वीट के बाद नीतीश राणे ने सफाई भी दे दी है। नीतीश का कहना है कि गुजरात में मोदी के विकास के इतने दावे किए जा रहे थे, अगर वहां वाकई इतना विकास हो रहा है तो उनकी कम्युनिटी के लोगों को वहां जाना चाहिए। ये सभी गुजरातियों के लिए नहीं था, लेकिन जो ऐसा मानते हैं उनके लिए था। ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट था। मुंबई में रहने वाले गुजरातियों को लेकर कांग्रेस नेता नारायण राणे के बेटे नितेश राणे के एक बयान पर बवाल मच गया है। स्वाभिमान संगठन के प्रमुख नितेश राणे ने ट्वीट करके गुजरातियों को लेकर विवादास्पद बयान दिया था। महाराष्ट्र विधान परिषद में राज्य सरकार से नितेश राणे के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। नितेश राणे के ट्वीट को सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाला बताया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से वैसे नितेश राणे लगातार ट्वीट कर रहे हैं, जिसमें निशाने पर गुजराती और नरेंद्र मोदी है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री आर पाटिल ने नितेश राणे के ट्वीट पर कहा है कि इसकी जांच की जाएगी और जरूरत पड़ी तो नितेश राणे के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। आर पाटिल के पुलिस कर्मियों को कम सैलरी के चलते घूस लेने की दलील पर मुंबई के पुलिस कमिश्नर का कहना है कि कोई भी पुलिसकर्मी घूस लेते पकड़ा गया तो कड़ी कार्रवाई होगी, लेकिन पुलिस वाले भूखे नहीं हैं। कल पुलिस विभाग में बढ़ती घूसखोरी पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री आर पाटिल ने विधानसभा में बेतुका बयान दे डाला था, जिसके बाद विपक्ष ने हंगामा खड़ा कर दिया था। आर पाटिल ने कहा था कि पुलिस विभाग में करप्शन की मुख्य वजह है पुलिसकर्मियों को मिलने वाली कम तनख्वाह। विपक्ष ने उनके इस बयान का जमकर विरोध करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार को किसी भी स्थिति में सही नहीं ठहराया जा सकता। श्रीनगर में कर्मचारियों ने वक्त से वेतन और डेली वेजेस की मांग को लेकर जमकर प्रदर्शन किया है। इस बीच प्रदर्शनकारियों को रोक रही पुलिस के साथ उनकी झड़प भी हुई। मानसून सत्र की शुरुआत से पहले सर्वदलीय बैठक हुई। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने कहा कि इस सत्र में भोजन गारंटी बिल को पास कराना सरकार की प्राथमिकता होगी। कमलनाथ ने कहा है कि संसद सत्र को कुछ दिनों के लिए बढ़ाया जा सकता है। दूसरी ओर सर्वदलीय बैठक के बाद समाजवादी पार्टी के नेता शैलेंद्र कुमार ने कहा कि सरकार चुनावी साल में कई बिल्स को जल्दी पास कराने के चक्कर में है। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम आज विपक्ष के नेताओं से मुलाकात करेंगे। वित्त मंत्री मॉनसून सत्र में बीमा बिल को पास करवाने से पहले सहमति बनाने का प्रयास करेंगे। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम बीमा क्षेत्र में 49% विदेशी निवेश को मंजूरी दिलवाना चाहते हैं। इसके लिए वो विपक्षी नेताओं से सहमति बनाने के लिए बातचीत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल
दाखिल 22 पेज के हलफनामे में सरकार ने सीबीआई के अधिकार बढ़ाने की मांग को खारिज कर दिया है। सीबीआई ने डायरेक्टर का कार्यकाल बढ़ाने की मांग की थी। हैदराबाद की स्थिति को लेकर केंद्र में आंध्र प्रदेश के 4 मंत्री नाराज हैं। उनके अलावा कई सांसद और विधायक भी नाराज हैं, तो कईयों ने पहले ही इस्तीफा दे दिया है। लेकिन 4 केंद्रीय मंत्रियों के इस्तीफे को लेकर अटकलें तेज हैं। आंध्र प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी दिग्विजय सिंह ने नाराज मंत्रियों और सांसदों से इस्तीफा न देने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि इस मामले में हाई पावर कमेटी बनाई जाएगी, जिसके प्रमुख ए.के. एंटनी होंगे। अलग तेलंगाना का विरोध कर रहे नाराज मंत्रियों, सांसदों और विधायकों में ज्यादातर चाहते हैं कि हैदराबाद को केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए। अलग तेलंगाना के समर्थक नेताओं ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी और कांग्रेस नेता हनुमंत राव से मुलाकात की है। इन नेताओं का कहना है कि उन्हें अब जोकर और ब्रोकर कहा जा रहा है, लेकिन 2008 में इन्हीं नेताओं ने अलग तेलंगाना की मांग मानी थी। आंध्र प्रदेश से जुड़े केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री पल्लम राजू ने तेलंगाना के मुद्दे पर अपने इस्तीफे का प्रस्ताव रखा है, लेकिन पार्टी ने उन्हें बने रहने के लिए कहा है। दिल्ली के नरेला में स्कूल बस और प्राइवेट स्कूल वैन में टक्कर हो गई है, जिसमें 10 से ज्यादा बच्चे घायल बताए जा रहे हैं। घायल बच्चों को सत्यवादी हरीशचंद्र अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जिम्बाब्वे दौरे पर परवेज रसूल को टीम में जगह न मिलने से नाराज जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया है, जब खिलाना ही नहीं था तो जिम्बाब्वे ले ही क्यों गए। पटना की महारानी कॉलोनी से पुलिस ने एक कथित साइको किलर को उसके 3 और सहयोगियों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। अमित ने मोइन खान और पप्पू खान नाम के एक व्यक्ति को अंधाधुंध 32 गोलियां मारी थी। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक रेप पीड़ित लड़की की मां अनशन पर बैठी है। कलेक्ट्रेट में धरने पर बैठे पीड़ित परिवार को 210 दिन रविवार को बीत जाने के बाद भी पुलिस लड़की को बरामद नहीं कर पाई। अक्टूबर 2012 को 5 लोगों ने घर में घुसकर नाबालिग लड़की का अपहरण कर लिया था। इस परिवार का कहना है कि जब तक उनकी बेटी की बरामदगी नहीं हो जाती, वो अनशन नहीं तोड़ेंगे। आम आदमी पार्टी दिल्ली में आज अपने चुनाव निशान झाड़ू को लॉन्च करती दिखी। केजरीवाल की पार्टी को दिल्ली विधानसभा के चुनावों में झाड़ू का चुनाव निशान मिला है। चंदौली में मुगलसराय रेल डिवीजन के कास्था परैया स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर बॉम्ब विस्फोट हुआ। मुगलसराय गया रेल रूट पर यातायात फिर रोका गया। ट्रेन रोके जाने से यात्रियों को काफी मुसीबत का सामना करना पड़ा है। चंदौली जिला नक्सल प्रभावित माना जाता है, लेकिन यहां पिछले 2 सालों से कोई भी नक्सली घटना की खबर नहीं मिली। रेलवे पुलिस जांच में जुट गई है। वाराणसी में कांवड़ियों ने जमकर हंगामा और आगजनी की है। कांवड़ियों के साथ डीजे भी था, जिसे पुलिस वालों ने रोकने की कोशिश की, जिसके बाद कांवड़ियों का गुस्सा भड़क उठा। पुलिस की रोक-टोक के बाद देखते ही देखते गुस्साए कांवड़ियों ने दर्जनों गाड़ियों को न सिर्फ निशाना बनाया, शीशे तोड़े, बल्कि पुलिस की एक जीप और बस को भी आग के हवाले कर दिया। कानपुर देहात में यूपी पुलिस की शर्मनाक करतूत एक बार फिर सामने आई है। 15 पुलिस वाले एक 19 साल की गैंगरेप पीड़ित युवती को घेर कर पूछताछ कर रहे थे। थाने में कोई भी महिला पुलिसकर्मी मौजूद नहीं थी। लुधियाना में एटीएम में अचानक आग लग गई। एटीएम के बगल में ही इलेक्ट्रिक का एक खंभा भी था। स्थानीय लोगों के मुताबिक बिजली के खंभे से ही एटीएम में आग लगी। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में ट्रेन यात्रियों ने जमकर हंगामा किया। रेल यात्री खाने की खराब क्वालिटी से बेहद नाराज थे। यात्रियों ने कहा कि ट्रेन में सुविधाओं की भारी किल्लत है। बारामूला में सुरक्षा बलों ने 9 किलो कोकीन को जब्त किया है। सुरक्षा बलों ने एक ट्रक में 9 किलो कोकीन को ढूंढ निकाला। रूटीन चेकिंग के दौरान नशे की एक खेप बरामद हुई।
मुरादाबाद में मिलावट रोकने के लिए फूड इंस्पेक्टर्स ने मारा छापा। दूध की मिलावट का कारोबार करने वालों पर भी शिकंजा कसा गया। बिजली की कीमत में बढ़ोतरी से मुश्किलें झेल रही दिल्ली मेट्रो ने शहरी विकास मंत्रालय से किराए की समीक्षा के लिए जल्द ही समिति बनाने का अनुरोध किया है। 3 साल पहले नवंबर 2009 में दिल्ली मेट्रो का किराया बढ़ाया गया था। 1 अगस्त से दिल्ली में बिजली की बढ़ी हुई कीमतें लागू हो चुकी है। सलमान खान को उनकी आने वाली फिल्म किक की शूटिंग के लिए ब्रिटेन जाने के लिए वीजा नहीं मिला, क्योंकि राजस्थान में चिंकारा और काले हिरण के कथित शिकार से जुड़े कुछ अदालती कागजात वक्त पर नहीं मिल पाए। राजस्थान में चिंकारा और काले हिरण के शिकार का ये मामला साल 1998 में फिल्म हम साथ साथ है की शूटिंग के दौरान हुआ था। सलमान समेत कई फिल्मी कलाकार इस मामले में आरोपी है। दिल्ली में नेशनल फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत हो गई है। पहले ही दिन दिवंगत फिल्म डायरेक्टर ऋतुपर्णो घोष को श्रद्धांजलि दी गई। मुंबई एयरपोर्ट से सियाराम मिल्स की तस्कर बहू हुई गिरफ्तार। करोड़ों रुपए के हीरो के साथ डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने किया गिरफ्तार। बिहारी इन हीरो को अपने अंडरगारमेंट्स में छिपाकर ले जा रही थी। मुंबई के छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बिहारी पोदार को 2 करोड़ 40 लाख के हीरो के साथ गिरफ्तार किया गया। देश के जाने माने कारोबारी घराने सियाराम सिल्क मिल्स की तस्कर बहू का नाम है बिहारी सेठ पोदार। गिरफ्तारी के बाद कोर्ट ने 14 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में जेल भेज दिया। बिहारी पोदार सियाराम मिल्स के डायरेक्टर अभिषेक पोदार की पत्नी है और खुद भी मुंबई और सिंगापुर में हीरो का कारोबार करती है। दुनिया के कई देशों के 5 स्टार होटल्स में उनके शोरूम हैं। डीआरआई के ऑफिसर्स के मुताबिक ग्रीन चैनल से गुजरने के दौरान बिहारी के अंडरगारमेंट्स में छिपे इन हीरो का पता चला। बिहारी ने इन ज्वेलरी के बारे में किसी तरह की कोई जानकारी पहले नहीं दी। उत्तरकाशी में भागीरथी नदी के किनारे बना प्रसिद्ध मणिकर्णिका मंदिर उफनती नदी के तेज बहाव में बह गया है। 24 घंटे से हुई लगातार भारी बारिश से भागीरथी नदी का तेज बहाव मंदिर झेल नहीं पाया। सावन के महीने में श्रद्धालुओं की आस्था का मुख्य केंद्र रहने वाला मणिकर्णिका मंदिर काफी प्रसिद्ध है। यहाँ हर साल पूजा के लिए भक्तों का तांता लगा रहता है। मणिकर्णिका मंदिर के पुजारी ने बताया कि घटना के वक्त मंदिर खाली था, इसलिए वहां किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है। सावन के महीने में यहां शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। उत्तरकाशी में भागीरथी के तट पर बने मकानों की छत पर खड़े होकर लोग भागीरथी के विकराल रूप को देख रहे हैं। इससे प्रशासन के उन दावों की भी पोल खुल रही है जिसके मुताबिक नदी के किनारे को खाली करवा लिया गया। इतनी जबरदस्त बाढ़ के बावजूद भगवान शंकर के मंदिरों में पूजा आरती भी जारी है। श्रद्धालु मां गंगा से अपना गुस्सा शांत करने की प्रार्थना कर रहे हैं। यूपी के चंदौली में भी गंगा ने कहर ढाया है। गंगा की तेज लहरों से लगातार कटान जारी है। इलाके में घरों मकानों को गंगा के तेज बहाव से काफी नुकसान पहुंचा है। गंगा का विकराल रूप धारण करते हुए खतरे के निशान को पार करते देखा गया है। साल 1978 में गंगा का जलस्तर 71.26 था, पर अब जलस्तर 72.75 तक पहुंच गया है। गंगा नदी ने 35 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वाराणसी में गंगा नदी में कई मंदिरों ने जल समाधि ले ली है। शिव की ये नगरी भव्य मंदिरों के लिए पहचानी जाती है, लेकिन यहाँ धीरे धीरे मंदिर डूबते जा रहे हैं। गंगा के बढ़ते जल स्तर के साथ साथ मंदिर का पूरा ढांचा भी डूब चुका है। मंदिर का सिर्फ गुम्बद ही दिखाई दे रहा है। मंदिर के ऊपरी हिस्से में लगी पताका अब भी तेज हवाओं में लहरा रही है, लेकिन ये भी सिर्फ कुछ ही देर के लिए है।
कुछ ही देर में पूरा मंदिर पानी में डूब गया। ऊपर दिखाई दे रहा मंदिर धीरे धीरे डूबता चला गया। कलश जो मंदिर पर बना है वो भी धीरे धीरे पानी की आगोश में समा गया। घाटों पर दूर दूर तक मंदिरों का निचला हिस्सा नदी में डूबा नजर आ रहा है। मंदिर के गर्भगृह में भी पानी घुस गया है। सिर्फ गुंबद और मंदिर पर लगा पताका ही नजर आ रहा है। मंदिरों के शहर वाराणसी के घाट किनारे सभी मंदिर गंगा में डूब चुके हैं। इस बार गंगा का जलस्तर 10 साल के रिकॉर्ड के बराबर है। जिला प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। सबसे ज्यादा परेशानी मणिकर्णिका घाट पर शवदाह करने वाले लोगों को हो रही है। घाट पूरी तरह से डूब चुका है। माना जाता है कि यहाँ अंतिम संस्कार करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। हालात ये है कि लोग मणिकर्णिका घाट पर मौजूद मंदिरों की छत पर ले जाकर शवदाह करने को मजबूर है। कुछ ऐसा ही हाल वाराणसी के हरिश्चंद्र घाट का भी है। गंगा के इन घाटों पर हर तरह दूर दूर तक पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है मानो गंगा नदी ने समंदर का रूप धारण कर लिया हो। गंगा की बाढ़ ने शहर का भी बुरा हाल कर दिया है। गंगा में जल जो है वो पुलिस का दफ्तर भी डुबा चुका है। ये वही पुलिस का दफ्तर है जहां गंगा में डूबे हुए लोगों को बचाने का जिम्मा उठाया जाता है, लेकिन आज ये खुद ही गंगा में डूब चुका है। गंगा का पानी हजारों लोगों के घरों में जा घुसा है। यहाँ खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है क्योंकि इससे मकानों की नींव लगातार कमजोर हो रही है। लोग मकानों की छतों पर शरण लेने के लिए मजबूर हैं। बाढ़ के बाद प्रशासन की भी नींद टूटी है। बाढ़ प्रभावित इलाकों से लोगों को बाहर निकालने का काम शुरू कर दिया गया है। पीड़ित लोग खुद भी सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। बुधवार को मंदाकिनी नदी में बह गए केदारनाथ में राहत कार्य में तैनात उप जिला अधिकारी अजय अरोड़ा को ढूंढने का काम नए सिरे से शुरू किया जा रहा है। पीएसी के 14 प्रशिक्षित तैराकों को इस काम में लगाया गया है। मौसम विभाग ने दक्षिण गुजरात में भारी बारिश का हाई अलर्ट जारी किया है। नर्मदा बांध का जलस्तर भारी बारिश से 129 फीट तक बढ़ सकता है। वडोदरा और सूरत में 48 घंटे तक भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। विदेशी बाजारों में नरमी का असर घरेलू बाजार पर भी देखने को मिल रहा है। विदेशों में नरमी के बाद सोना और चांदी की कीमतों में गिरावट देखी गई। इंडियन ऑयल से 10% हिस्सेदारी बेचेगी सरकार। सरकार ने देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में अपनी 10% हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है। एमिरेट्स एयरलाइंस ने स्पाइस जेट को दिया है झटका। दुबई में इस एयरलाइंस कंपनी ने उन खबरों को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें कहा जा रहा था कि एमिरेट्स और स्पाइस जेट के बीच स्टेक खरीदने पर बातचीत चल रही है। एमिरेट्स ने आधिकारिक तौर पर कहा कि हमारा पूरा फोकस खुद का बिजनेस बढ़ाने पर है। एमिरेट्स के इस बयान से पहले ये खबर आई थी कि स्पाइस जेट में एमिरेट्स ने स्टेक खरीदने के लिए हरी झंडी दिखा दी है। अब यूनिफाइड टेलीकॉम लाइसेंस और स्पेक्ट्रम के लिए अलग अलग पैसे देने होंगे। टेलीकॉम विभाग ने जारी की नई गाइडलाइंस। इसके तहत टेलीकॉम कंपनियों को 20 साल के लिए लाइसेंस मिलेगा। हालांकि 10 साल बाद लाइसेंस को रिन्यू करना होगा।